राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण क्या होता है और पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, प्रिज्म क्या है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है और पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये दो फिगर है और ये डेफिनेशन है। एग्जाम में भी आए तो पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद फिगर बनाना है। चलिए समझते हैं। डेफिनेशन है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यानी जाती है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़कर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन इतना ही है कि आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं जब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आप फिगर से समझते हैं कि 90 डिग्री कैसे होगा। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे जब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कब होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे। तो डेफिनेशन तो याद हो गया होगा, फिगर से समझते हैं। ये जो हमारा नीचे वाला मीडियम 2 है, ये क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम मीडियम 2 है और विरल माध्यम मीडियम 1 है। प्रकाश के अपवर्तन में हम क्या जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो इसको जाना इधर था, लेकिन ये चला इधर गया, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया। और ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो देखिए ये सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर भागा। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ है। ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं। तो प्रकाश यहाँ क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो सघन से विरल में गया तो ये नॉर्मल से इतना दूर भागा। कितना दूर भागा, इतना दूर भागा। फिर दूसरा कंडीशन में क्या किए, दूसरा कंडीशन में फिर सघन से विरल में भेजे। तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, अभिलंब से दूर भागता है, तो दूर भाग गया। फिर तीसरा कंडीशन में क्या किए, फिर इसको भेजे। तो जाना इधर चाहिए था लेकिन दूर चला गया, अभिलंब से दूर चला गया। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो ये नॉर्मल के ठीक लंबवत हो जाएगा। और लंबवत का मतलब होता है कि कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बना वो कोण आर यानी आपतन कोण। नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना वो कोण आर। तो कोण आर का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। काहे कि लंबवत हो गया। हम प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के। तो कोण आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोण आर का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो प्रकाश के आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे जब अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे जब अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा, इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश का स्पीड का इफेक्ट पड़ता है। जब स्पीड बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो दूरी घटेगा। तो ये विरल माध्यम में स्पीड बढ़ जाता है तो दूरी भी बढ़ जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा जो दूरी बढ़ते बढ़ते नॉर्मल यानी अभिलंब के ठीक लंबवत हो जाएगा, यानी कोण आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे जब अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। तो फिगर से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। डिफिनीशन यही लिखना है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है। काहे कि एक बार में 90 नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़कर होता है। तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं जब अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। अब पार्श्विक विस्थापन को समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। अपवर्तन के दौरान क्या होता है, एक कोई किरण होता है जो विरल से सघन में जाता है या सघन से विरल में जाता है। तो अपवर्तन के दौरान जब कोई किरण सघन से विरल में जाता है तो उसके दौरान क्या होता है कि निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं कि पार्श्विक विस्थापन। कितना इसका फैलाव है, तो चलिए समझते हैं। ये आपतित किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन अपवर्तनांक के कारण, स्पीड के इफेक्ट के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो आपतित किरण जिस दिशा में जा रहा था
ये दिशा में जा रहा था, इसको जाना इधर था, लेकिन ये क्या हुआ, अपने रास्ते से भटक गए, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा ना, तो इसी किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण किसको बोलते हैं, जो किसी माध्यम में जाने के बाद अपने पूर्व पथ से यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये जो मान लीजिए ये कोई किरण आपतित कराए हम, तो इस सघन माध्यम में जब प्रवेश किया तो इसको जाना सीधे जाना था, लेकिन क्या हुआ, ये मुड़ गया, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो यही हो गया हमारा निर्गत किरण, जो अपने पथ से विचलित हो जाए। तो ये हो गया निर्गत किरण, और इसको जाना इधर था, तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिए, मतलब एक अभिलंब डाल दिए। तो ये जो हमारा निर्गत किरण है, ये हमारा हो गया निर्गत किरण, और अभिलंब डाल दिए। तो अभिलंब और निर्गत किरण के जो बीच कोण बना, वो हो गया हमारा निर्गत कोण। निर्गत किरण समझ गए, जो पूर्व पथ से विचलित हो गए, यानी ये किरण विचलित हो गया, तो अभिलंब डाल दिए। तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच जो कोण बना वो निर्गत कोण, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। उन्हें निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वो निर्गत कोण बना। और इसको जाना इधर था, लेकिन मुड़ इधर गया, तो यहाँ से हम एक लंब डाल दिए। मान लीजिए ये जो लंब है ये x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, मतलब कुछ दूरी पर है, तो इस डिस्टेंस को हम x मान लिए। तो यही हमारा हो गया पार्श्विक विस्थापन। मतलब इसको जाना इधर था, मतलब मान लीजिए ना, इसको इमेजिनरी मान लीजिए, ये इमेजिनरी किरण है, इमेजिन किए जो इसको जाना इधर था लेकिन चला इधर गया, तो ये हो गया निर्गत किरण। तो एकरा दोनों के बीच जो लंबवत दूरी बना, लंब डाल दिए, उसी को बोलते हैं लंबवत दूरी, उसी को बोलते हैं क्या, पार्श्विक विस्थापन, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतना हुआ, तो कम है तो मान लिए x सेंटीमीटर है, कुछ भी मान लिया। अब x का वैल्यू 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम बोल देंगे कि पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट यही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्रांतिक कोण और पार्श्विक विस्थापन। क्रांतिक कोण क्या था, अपवर्तन कोण का मान क्या 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन क्या था, जब प्रकाश विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। हम इमेजिन किए कि जाना उसको सीधा था लेकिन मुड़ गया, यानी विचलित हो गया था। जो किरण विचलित हो जाए उसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और इमेजिनरी के बीच जब एक लंब डाल दिए, तो उसी लंबवत दूरी, ये जो दूरी है, मान लीजिए ये यहाँ O पॉइंट है, तो ये P से O तक जो दूरी है उसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। और जैसे अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण, उसी तरह होता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वो निर्गत कोण होता है। तो अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।